वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक तुर्किया ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने का इरादा। गजा और ईरान के तनाज़ुर में बदलते इलाकाई और आलमी माहौल में करीबी रवाबित की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्क वज़ीर दिफा की सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल, दिफाई ताउन में पेशरफ और जदीद अस्करी शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। The bonds of friendship between Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. पाकिस्तान और तुर्किया कई इलाकाई और आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों ममालिक इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा सागदार की तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाकान फैदान का पाकिस्तान के साथ तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। Who is the beneficiary over here by these acts of terrorism in Pakistan? It is India. Because what is happening here is the strategy of India is to keep the Pakistan embroiled in this menace of terrorism. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल महफूज है, किसी में निशाना बनाने की जरूरत नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का वाज़ेह पैगाम। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर पॉलिसी अपनाया हुआ है। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत करता है। भारतीय क़यादत कई ममालिक में रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुकी है। फितना हिंदुस्तान नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजय दियोल है। पाकिस्तान किसी ग्रुप को मुल्क के अंदर या बाहर दहशतगर्द हमलों की इजाज़त नहीं देता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा कि भारत और पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी किस्मत खुद लिख सकती है। हमारे मुस्तक़बिल का फैसला माजी के तनाज़ात नहीं करेंगे। दहशतगर्दी, मौसमियाती तब्दीली और अदम मसावात का मुकाबला मिलकर करना होगा। खित्ते में क़याम अमन सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मुश्तरका मकसद है। हम तारीख की जंजीरें तोड़ेंगे। अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा धचका। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद समर बिलौर नून लीग में शामिल। मखसूस नशिस्त पर नून लीग की तरफ से समर बिलौर को MNA या MPA बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि समर बिलौर के मुस्लिम लीग नून में शामिल होने से सूबे में पार्टी मजबूत होगी। माली साल 2025 में मुल्की तारीख की सबसे ज़्यादा 38.3 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र मौसूल। सालाना बुनियाद पर 7.9% इजाफा। गुज़िश्ता माह तरसीलात 3.4 अरब डॉलर्स रहीं। वज़ीर आज़म का इज़हार तशक्कुर। कहा कि हुकूमती पॉलिसियाँ दुरुस्त समत में होने की आकाश है। भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ₹4.03 और डिस्को सार्फिन के लिए 50 पैसे फी यूनिट का रिलीफ। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसले का इत्तलाक जुलाई के बिलों पे होगा। लंदन टेक वीक में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। IT के शोबे में 5 स्ट्रेटेजिक मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट जारी। आलमी मार्केट से IT सेक्टर में $1.5 बिलियन का फौरी कारोबार मुतवक्के। वफाकी वजीर IT शिजा फातमा ने कहा कि ये टेक सफारतकारी का टर्निंग पॉइंट है। पाकिस्तान अब दुनिया का उभरता हुआ टेक डेस्टिनेशन है। कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए दरामद की हिकमत अमली तैयार। वजारत फूड एंड सिक्योरिटी ने 5 लाख टन चीनी की दरामद पर काम शुरू कर दिया। चीनी 2 मरहलों में दरामद की जाएगी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए बगैर टैक्स के चीनी मंगवाई जाएगी।
स्टेटमेंट में जाहिर रकम आमदन का सबूत नहीं, अकाउंट में मौजूद रकम को बिला जवाब खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा टैक्स का मौक़िफ़ मुस्तरद और शहरी को रियायत दे दी। गैर मुसद्दिका मालूमात पर मबनी कार्रवाई को गलत करार दिया। फैसले में कहा कि आमदन साबित करने के लिए मखसूस और ठोस मालूमात लाजमी है, महज बैंक रिकॉर्ड कार्रवाई के लिए काफ़ी नहीं। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह से पुरानी लगती है। फ्लैट से मिलने वाले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। हुमैरा ने अक्टूबर के बाद किसी से रब्ता भी नहीं किया। पुलिस ने हुमैरा असगर के मोबाइल का डाटा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मरहुमा की बहन ने रब्ता करके लाश वसूल करने की हामी भर ली है। लियारी में गिरने वाली इमारत की गलत मालूमात फराहम की गई। जिस प्लॉट पर इमारत बनी उसका नंबर रिकॉर्ड SPCA के पास मौजूद नहीं। वजीर बल्दियात सिंह सईद गनी का इंकशाफ, खाली कराई गई खतरनाक इमारतों के मकीनों को 3 माह का किराया देने का भी ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, झेलम और गिरदलमा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस गए। लांजी, कोरंगी, मलीर और शाह फैसल में बरसात, बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश, 10 कीमती जिंदगियां निगल गई। और पाकिस्तान चीन को हराकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। कौमी खिलाड़ी शहबाज हसन और उंजला अली ने गोल स्कोर किए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा।